अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को पूरी इंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारी तैयारी शुरू है। दो जो इससे है वो मैंने फिफ्थ क्लास के जो एमसीक्यूज़ है उनके किए हैं, और आज सिक्स क्लास के कुछ एमसीक्यूज़ है वो आपके साथ जो है शेयर करूँगा। तो पहला जो एमसीक्यूज़ हमारे साथ है वो है लफ्ज़ सेल का इब्तिदाई तस्वुर जो है वो शेद के छत्ते के सेल से लिया गया। मतलब जो लफ्ज़ सेल है वो कहाँ से जो है उसका इब्तिदाई तस्वुर लग गया, उसका जो इब्तिदाई तस्वुर है वो शहद के छत्ते के सेल से लाया गया। दूसरा हमारे साथ है इंसानी जिस्म में तकरीबन 5 से 50 साइज़ लंबा 50,000 सेल्स होते हैं। इंसानी जिस्म में तकरीबन 5 से 50,000 के करीब सेल्स होते हैं। उसका दूसरा हमारे साथ है असाबी सेल्स, नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये क्या है? नर्वस सेल्स जो है जिसम में पैगाम रसानी का काम करता है। दूसरा हमारे साथ है इजलाती सेल्स, मसल सेल्स जो कहते हैं। मसल सेल्स जिसम में हरकत पैदा करने के लिए सिकुड़ते और फैलते हैं। तीसरा हमारे साथ है एडी के सेल्स यानी बोन सेल्स। बोन सेल्स क्या काम करते हैं? ये एडी के सेल्स के जिसम को जो है वो सहारा देते हैं। जिल्द के जो सेल्स होते हैं, स्किन जो सेल्स होते हैं, वो जिल्द के जिसम को डांपते हैं और हिफाजती थी कि जो है वो हिफाजत करते हैं। जब जख्मी हो जाते हैं तो हमारा जो जिल्द है वो ठीक करने में मदद देता है। उसके बाद खून के सुर्ख सेल्स मीन रेड ब्लड सेल्स कौन से हैं? जो रेड ब्लड सेल्स है खून के सुर्ख जो सेल्स होते हैं वो पूरे जिसम में ऑक्सीजन की जो फराहमी है उसका काम करते हैं। मतलब पूरे जिसम में जो ऑक्सीजन का जो निज़ाम है वो जो है वो तैयार करना जो है वो रेड ब्लड सेल्स का काम है, यानी जो सुर्ख सेल्स है वो उनका काम है। उसके बाद है वाइट ब्लड जिसको हम लोग सफ़ेद सेल्स कहते हैं, खून के सफ़ेद सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जब जिसम में बीमारी फैल जाती है तो जरासीमों के खिलाफ जो है वो जंग लड़ता है, मतलब उनके खिलाफ जो है वो उनका खात्मा करता है। उसके बाद सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं। सेल्स मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू मिलकर जो है वो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ क्या है? ये पौधों में एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि जड़ है, तने हैं, और पत्तों की जो बैरूनी जो हिफाजती थी जो होती है उसको जो है वो एपिडर्मल टिश्यूज़ कहते हैं। उसके बाद है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या है? जाइलम टिश्यू पौधों में जाइलम टिश्यू पानी और अलशुदा नमकियात को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाने का जो काम है उसका क्या किसका होता है? वो जाइलम का होता है कि वो पौधों में जो है वो पानी और जो बाकी जो अलशुदा नमकियात होती हैं उनको जड़ों से जो है वो पत्तों तक जो है वो पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? जाइलम। उसका है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या है? फ्लोएम टिश्यू पौधों से तैयार जो खुराक होता है उसको पौधों के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। मतलब जब खुराक पौधों तक पहुंच जाता है तो उसको बाकी जो हिस्से है पौधे के जो पत्ते हैं उसको बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का जो काम होता है वो फ्लोएम टिश्यू का होता है। तो ये जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ थे। मज़ीद इस क्लास के मज़ीद एमसीक्यूज़ भी है, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसी CTS बनेगा, यही जो है तमाम चीज़ें आएंगी। किसी का कोई और जो है सिलेबस नहीं होगा, सेम ही सिलेबस होगा। अगर होगा भी तो ये सिलेबस होगा। CBT का ये उर्दू से 1 से लेकर 6 क्लास तक उर्दू का होगा, और EST GT और बाकी उनके लिए वो 7 से लेकर 10 क्लास का होगा। तो ये तमाम एक्सक्यूज़ मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता रहूँगा। आप तमाम की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे और हम आपके लिए जो बेहतरीन जो MCQs है वो लाने की कोशिश करेंगे। तो आप सबकी बहुत मेहरबानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें।